धातुनी काही वस्तू न रखाય એવું કંઈ ખરું? નહીં, એવું નહીં. Is it true that for the 21 days for which we are taking the Reiki, we should not see TV or any movies like this? During Reiki, you should not see TV. During Reiki means for these 21 days, these 2 days. No. जब आप साबित भी रात को सोते समय मैंने ली थी, तो जैसे टेलीफोन पर रात में सो गई. देखो, आपको 21 दिन में हर रोज अच्छे रीजन मिलेंगे रेकी नहीं करने के लिए. एवरी डे वेरी कन्विंसिंग रीजन मुझे रेकी करनी है. इसलिए सबसे अच्छा टाइम है रेकी का मॉर्निंग. मॉर्निंग में 1 घंटा पहले उठो, रेकी कर लो, बाकी फिर कुछ भी करना है. शाम पे छोड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी. શામ को नहीं हो पाता है, दोपहर में भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है. अच्छा, देखो ऐसा नहीं है. When you decide strongly, intention है तो circumstances है कि मेरे एक दूसरे रेकी चैनल है राजेंद्र चौकसी करके, जिनकी उम्र आज 77 ईयर्स है. 3 साल से वो रेकी सीखे, हर रोज फुल बॉडी रेकी लेते हैं एवरी डे. 77 ईयर ओल्ड पर्सन, और वो आर्किटेक्ट है, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट. एक दिन उनके काम से बॉम्बे गए, तो बॉम्बे जाते पहले मॉर्निंग फ्लाइट पकड़नी थी. 7:30 स्नान करके रेकी शुरू किया, 1 घंटा रेकी लिया, फिर फ्लाइट पकड़ी. शाम की फ्लाइट लेट थी तो रात को 12 बजे आए अहमदाबाद. 12 बजे आने के बाद घर जाए, खाया, नहाए और फिर से रेकी शुरू की. 2:30 बजे सो गए. तो 77 ईयर ओल्ड पर्सन डजंट कॉम्प्रोमाइज कि आज मैं बॉम्बे गया था इसलिए रेकी नहीं लेनी है. He took complete full body रेकी. So why you are coming with all reasons? गेस्ट आ गए, टेप रिकॉर्डर नहीं मिला, ये वो ये. These are all reasons. If you live with reasons, you will continue to be like that. Reiki will not do any changes. Changes के लिए आपको consistent practice करनी है. और 21 दिन आप consistent practice एक भी दिन के गैप के बिना करेंगे, you will be a change person. Definitely. ફૂલ બોડીનું નક્કી કરવું પડે કે ના સવારે સાંજે જ રીતે બેસી નાખે. टेस्ट इज कंटिन्यूअस फुल बॉडी 1.25 घंटा, लेकिन वो नहीं कर रहे तो आप 2 फेज के साथ 26 सेकंड इतना छोड़ है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं. ओके, नेक्स्ट. મારું નામ સેજલ છે. કાલે મેં રેકી લીધી, પરંતુ ઊંઘ તો આવી ગઈ, પણ સવારે બેક પેઇન ખૂબ હતું. अच्छी रेकी ले रही Time some guest came and disturbed me. I had to sit with them for about half an hour. Again, around 11 o'clock, I started taking Reiki. I have continued up to 11:45. Then that means the front portion I have completed in the night. Then I went and I have seen some TV also. I watched TV also for up to 12:30. I mean, I got up in the morning at 6 o'clock. Again, that is 1 hour early. Normally I get up at 7 o'clock. Today I got up at 6 o'clock. And for balance part, back part I have done in the morning. And I was वो चेन स्मोकिंग उनकी आदत थी. 40-50 सिगरेट पीते थे, बिजनेस वुमन. उनको एक बार हार्ट का प्रॉब्लम हुआ. डॉक्टर ने बोला कि आप 2 महीने के अंदर अंदर बाईपास सर्जरी करवा लो, बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू. काफी ब्लॉक थे. तो 2 महीने के समय में उनको लगा कि मैं दूसरा कुछ ट्राई करूँ. तो रेकी, वहाँ के मेरे रेकी मास्टर है प्रेमा जगन, उनके पास से उन्होंने 21 सेशन लिए, फुल बॉडी सेशन 21. उसके बाद 1 सप्ताह के बाद मेरा रेकी प्रोग्राम था, तो रेकी सीखने आए. और रेकी सीखने के बाद तुरंत सेल्फ प्रैक्टिस शुरू कर दिया. 1 वीक के बाद उनका ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन रेकी से कुछ एग्रेवेशन हुआ, फीवर आया उनको, और ऑपरेशन पोस्टपोन किया. 1 वीक के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ हेल्थ में, और फिर से भी ऑपरेशन पोस्टपोन हुआ. ऐसे 21 दिन उन्होंने सेल्फ ट्रीटमेंट पूरी कर ली. ये ट्रीटमेंट करने के बाद उनका फिर से चेकअप हुआ बाईपास के लिए. तो डॉक्टर ने देखा कि ब्लॉक्स काफ़ी छोटे हो गए थे, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बाईपास की ज़रूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी से चलेगा. तो उनका एंजियोप्लास्टी के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किए. जनरली एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन के बाद 2-3 दिन तक तो वहाँ रखते हैं ICCU में, लेकिन उनको दूसरे ही दिन बहुत अच्छा लगा
एंड शी वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो बाईपास के वजह एंजियोप्लास्टी से काम चल गया, उनके 1.5 लाख रुपये बच गए। ये सो द कपल वाज वेरी हैप्पी। उनके हस्बैंड उनको यूरोप ले गए। जस्ट आफ्टर 15 days both of them went to Europe, right? Because they could save 1.5 lakh rupees for the operation. तो ऐसे भी कुछ मिरेकुलस एक्सपीरियंस हुए हैं। दूसरे एक भाई को गोल्ड ब्लेडर स्टोन्स थे, तो उनको भी डॉक्टर ने एक्चुअली वो रेकी सीखे थे। रेकी सीखने के बाद डायग्नोसिस हुआ, एक दिन उनको बहुत पेन हुआ स्टमक पे, और डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया कि भाई आपकी गोल्ड ब्लेडर में तो पूरे स्टोन है, फुल ऑफ स्टोन, उसको निकाल देना पड़ेगा। नाउ इट कैन नॉट वर्क। और गोल्ड ब्लेडर स्टोन ऐसे कोई मेडिसिन से डिजॉल्व नहीं होते जनरली। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझको 2-3 महीने दो, तब तक मैं रेकी और दूसरी कुछ टेक्निक्स करूँगा। उन्होंने अपने फूड में चेंज किया, होम्योपैथिक मेडिसिन ली और 3 महीने तक फुल बॉडी रेकी लिया। 3 महीने के बाद फिर से सोनोग्राफी हुई, देयर वाज नो स्टोन एट ऑल, पूरा निकल गया। हाँ, गोल्ड ब्लेडर थोड़ा श्रिंक हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि उसको निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, दूसरे एक केस में एडिक्शन, कल कुछ लोग पूछते थे ना कि एडिक्शन में रेकी हेल्प करती है कि नहीं। कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत है, हाँ, कुछ लोगों को अल्कोहल की आदत है। ऐसे राजकोट के एक भाई यहाँ रेकी सीखने आए थे, उनको अल्कोहल की आदत थी। एवरी डे 2 पैक्स ऑफ विस्की, और कुछ दिन अच्छी कंपनी है तो 4 पैक, और क्रिसमस में 6 पैक। दिस वाज हिज हैबिट से 17 ईयर्स। 2 पैक तक तो उनको कुछ लगता ही नहीं था कि उन्होंने कुछ पिया है, पानी पिया है। उन्होंने रेकी फर्स्ट डिग्री करने के बाद छोड़ दिया है हैबिट, और आज 1.5 साल हो गया है, he has not touched alcohol because he came with that intention, right? I want to learn Reiki to get rid of this habit. He was very clear, and Reiki helped him. काफी लोग जो स्मोकिंग करते हैं 30-40 सिगरेट दिन में, वो लोग अपने आप कम कर देते हैं। मैं तो 2 दिन के लिए ना बोलता हूँ कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, कि वो लोग कम कर देते हैं, 4-5 सिगरेट पीते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल स्टॉप भी कर देते हैं। हाँ, कल मैंने आपको बोला था यहाँ एक व्यक्ति का वेट 32 kg कम हुआ। नारायण भाई करके एक हिंदी बिजनेसमैन है, उनको उनका 96 kg वेट था, और रेकी सीखने आए थे। उनको बैक प्रॉब्लम थे, एसिडिटी थी, उसके लिए वेट कम करने का कुछ इरादा नहीं था, और शायद उनको मालूम भी नहीं था कि रेकी से वेट कम हो सकता है। 6 महीने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझको वेट कम करना है, आई वांट टू रिड्यूस वेट, एंड एवरी डे ही टुक फुल बॉडी रेकी। फुल बॉडी इन द ही वाज टेकिंग ओनली फ्रंट बॉडी। इतने थोड़े लेजी थे, बैक पे नहीं लेते थे, लेकिन इस इंटेंशन के साथ रेकी लेने लगे कि आज मेरा वेट 100 ग्राम कम होगा। उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखा एक साथ, 100 ग्राम टुडे। 3 महीने तक कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वेट कम होने लगा एवरी डे, एंड 6 महीने में 32 kg कम हो गया, और आज भी उतना मेंटेन है, इंक्रीज नहीं हुआ। एंड देयर इज लॉट ऑफ फ्रेशनेस। हाँ, फिर एक दूसरा मिरेकुलस केस है। यहाँ अहमदाबाद में ही एक 12 साल की लड़की है, उनको मलेरिया होता था। एवरी 21st डे उसको मलेरिया आएगा। जब 8 महीने की थी ना, तब से शुरू हुआ था, और 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था। 21वें दिन एग्जैक्टली उसको टेम्परेचर 5 डिग्री हो जाएगा। 2 दिन तक उसको बहुत गोलियां देंगे और इंजेक्शन देते थे डॉक्टर। एवरी 21st डे इट यूज्ड टू कम अगेन। उन्होंने 2 महीने तक रेकी लिया, मेरे रेकी चैनल में सोनल शाह करके, और ये 2 महीने की रेकी में उनका काउंट बिल्कुल निकल गया। आज करीबन 6 महीने हो गए हैं, उस लड़की को फिर से बुखार नहीं आया। वो लड़की के मामा चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, बट ही कुडंट डू एनीथिंग। एट एवरी टाइम दे हैड टू गिव मेडिसिन, नो अदर। हाँ, दूसरे एक केस में
हाँ, श्रावणी बहन ने रेकी दिया है। एक लेडी को यूट्रस का कैंसर था, ट्यूमर थी, और डॉक्टर ने डायग्नोसिस करने के बाद बोला कि उसको निकाल देना पड़ेगा, यूट्रस शुड बी रिमूव। बट शी टुक रेकी, 21 दिन श्रावणी बहन के पास लिया, करीबन 1 महीना आया। उसके बाद वो खुद रेकी सीखे, फर्स्ट डिग्री सीखे, 1-2 महीने के बाद सेकंड डिग्री सीखे। 3 महीने के बाद फिर से सोनोग्राफी हुई, डॉक्टर ने बोला कि ट्यूमर नहीं है और यूट्रस निकालने की जरूरत है। So the tumor disappeared from the body. तो ऐसे miraculous experience होते हैं। हाँ, काफी स्टूडेंट्स ने तो उनको लगा है कि उनकी याद शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो लोग कम पढ़ते हैं तो भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। कल रूपा ने बोला था, शी स्टडीज लेस एंड गेट्स स्मॉल मार्क्स। दूसरे एक बहन है यहाँ अहमदाबाद में, मिसेस कंचन नाडकर, उनका आवाज बिल्कुल बंद हो गया था, वॉज टोटली गॉन। वो लंदन भी गए थे, वहाँ भी इलाज किया था, और दूसरे भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब कुछ किया था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और एक ही सीखने आए, उसके बाद 6 महीने तक उन्होंने फर्स्ट डिग्री के बाद रेकी लिया, फिर सेकंड डिग्री में आए, और सेकंड डिग्री के बाद उनका आवाज धीरे धीरे खुलने लगा, और एक दिन पूरा आवाज टोटली नॉर्मल हो गया। उनकी कंडीशन बीच में तो इतनी खराब थी, उनके मिस्टर के साथ उनको रिटर्न कम्युनिकेशन करना पड़ता था घर में। शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल, शी हैड टू राइट। नाउ शी इज अ रेकी मास्टर। हाँ, तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम में तो रेकी बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, टीबी हॉस्पिटल में भी हमने रेकी सेमिनार किए हैं, स्पेशल सेमिनार इन द अमरगढ़ टीबी हॉस्पिटल। वहाँ के एक डॉक्टर रेकी सीखे, और उनके बाद उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी थेरापी है, एंड आई शुड यूज इट फॉर द पेशेंट्स। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस आजकल बहुत इनक्योरेबल डिक्लेयर हो रहा है। पहले तो काफ़ी अच्छा हो रहा था, लेकिन आजकल कुछ लोगों का ऐसा टीबी होता है देयर इज नो क्योर, और बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन देनी पड़ती है। तो द डॉक्टर्स हैव लर्न रेकी एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग रेकी ऑन द पेशेंट्स। हाँ, राइट। हाँ, एक दूसरा किस्सा है, एक लड़का यहाँ अहमदाबाद में, उसको HIV पॉजिटिव निकला था, और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, ही वॉज टोटली डाउन, टॉयलेट भी उसको पकड़ के ले जाना पड़ता था। उनको कुछ व्यक्तियों ने ग्रुप रेकी देना शुरू किया, 2-3 महीने तक रेकी दिया, एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड मूविंग। डॉक्टर भी बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी तबीयत है उसकी, and still Reiki is going on. I don't know the exact medical results, but 3 महीने पहले उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि we were suspecting whether how many months he will live, right? But now he is out of the danger. हाँ, एक केस में एक लेडी को, यंग लेडी को आई का प्रॉब्लम हुआ, तो कुछ रेटिना डिटेचमेंट दिया, सडनली कुछ हुआ, और एक आंख की आई साइट बिल्कुल चली गई। डॉक्टर नागपाल ने भी बोला कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, नाउ इट इज बियॉन्ड क्योर। तो वो रेकी सीखने आए, फर्स्ट डिग्री किया, उससे तो कुछ खास तफावत नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड डिग्री किया, और दूसरा एक कोर्स किया आर्ट ऑफ लिविंग का, एक उसमें सुदर्शन क्रिया है। तो रेकी और आर्ट ऑफ लिविंग की प्रैक्टिस, प्राणायाम की प्रैक्टिस, वो दोनों करने के बाद मुझको 1 साल के बाद वो मिले। 1 साल के बाद वो सेमिनार में यहाँ आए थे। मैंने बोला कि मैं आई जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसने बोला कि सर मुझको पहचाना नहीं, आई एम सो एंड सो। 1 साल पहले मैं रेकी सीखी थी और मेरी आई साइट बिल्कुल वापस आ गई। शी एक्चुअली केम टू शेयर द रिजल्ट। तो कैंसर और ऐसे डिसीज में भी रेकी काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन रेकी पे संपूर्ण डिपेंड नहीं होना है। रेकी के साथ आपको मेडिकल अटेंशन भी चाहिए, और फूड में भी कुछ चेंज चाहिए। सपोज आपको अल्सर है और आप तीखे बहुत ऐसे फूड लेंगे तो इट विल इंक्रीज, इट विल एग्रेवेट।
certain food you should not take in certain diseases. That you should. So food is also important part. कुछ बार फास्टिंग से अच्छे रिजल्ट आते हैं, रेकी एंड फास्टिंग. आप 3, 4, 5 उपवास करो, जस्ट एक ओनली प्लेन वाटर या नींबू का शरबत या हनी, उससे भी काफी क्लींजिंग होता है. और रेकी को क्लींजिंग को स्पीडी बनाती है. सो जिनको ओवरवेट है उनके लिए फास्टिंग इज गुड टेक्निक, राइट? फास्टिंग एंड रेकी. रेकी से क्या होता है? रेकी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है. 3 उपवास के बाद शरीर अपने टॉक्सिन्स खा जाता है. When you don't give the outside food, the toxins themselves are consumed, right? And the body becomes more charged and fresh. हाँ, फ्रैक्चर के केसेस में भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा हीलिंग होता है और स्पीडी हीलिंग होता है. पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में भी ऑपरेशन करने के बाद आप रेकी दो पेशेंट को, तो उनकी भी प्रोग्रेस अच्छी होती है. हाँ, तो ऐसे रेकी यू कैन कंबाइन विथ एनी अदर थेरापी. उसको वो कुछ ले रहे हैं, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं. और वो एडवाइस हमको देने की भी नहीं है. आप सिर्फ रेकी चैनल है. हाँ, आप डॉक्टर है तो उनको एडवाइस कर सकते हैं कि ये मेडिसिन लो या नहीं लो, इफ यू आर ए क्वालिफाइड डॉक्टर. अदरवाइज डोंट tell the person or don't worry, I will make you all right, discontinue this medicine. No, don't take risk. We are only a Reiki channel. हाँ, सेकेंड डिग्री के बाद आप डिस्टेंस रेकी दे सकते हैं. आपको टच करने की आवश्यकता है. वो व्यक्ति कितना भी दूर है उसको आप रेकी हीलिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्मिक शक्ति के लिए समय और अंतर की कोई मर्यादा नहीं. वो व्यक्ति कितना भी दूर हो उसको रेकी पहुंचे. हाँ.